हेलो फ्रेंड्स, आज बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समसीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड गॉसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं। यानी कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी कि अधिकतम संतुष्टि का नियम और गॉसेन का द्वितीय नियम। अब इसके अर्थ को हम समझेंगे। This law states that in order to get maximum satisfaction, a consumer spends his limited income on different commodity in such a way that the last rupee spent on each commodity yield him equal marginal utility. उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक स्थिति में खर्च की गई अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। तो इसको प्रतिस्थापन और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट भी इसीलिए कहते हैं कि हर एक कंज्यूमर जब विभिन्न वस्तुओं का यूज़ करता है तो जिस वस्तु के कंजम्पशन से उसे कम उपयोगिता मिलती है उसको रिप्लेस कर देगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा उस वस्तु से जिससे उसको ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें उपभोक्ता दो या दो से अधिक वस्तुओं को यूज़ करता है। दिस लॉ एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन मल्टी कमोडिटी मॉडल। यानी कि उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता साम्य, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था, उसमें तो उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग करता है, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो कोई भी कंज्यूमर केवल एक कमोडिटी के कंजम्पशन से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपनी डिफरेंट नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए डिफरेंट कमोडिटी को कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन उसकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड। तो वो अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट नीड में इस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये लॉ हमें यही बताता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को अलग अलग कमोडिटी में किस प्रकार खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच कमोडिटी इज द सेम। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा? जब हर एक कमोडिटी पर खर्च करने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसके खर्चे के बराबर होगा। हमने जब सिंगल कमोडिटी मॉडल पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर होती है वहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी अगर ज़्यादा है प्राइस से, यानी कि उसकी प्राइस कम है और हमें उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा, ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और ऐसा कब तक होगा? जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर नहीं हो जाए? प्राइस के बराबर। यानी कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है क्योंकि उसके सेटिस्फैक्शन से प्राइस ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा? कंजम्पशन को कम करेगा। और कब तक कम करेगा? जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर नहीं हो जाए? प्राइस के बराबर नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है? कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है। ये हमने सिंगल कमोडिटी मॉडल में पढ़ा। लेकिन जब कंज्यूमर बहुत सारी कमोडिटी को यूज़ कर रहा है तो उसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? वेयर MUX अपॉन PX शुड बी इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। यानी कि ये दो कमोडिटी मॉडल है, इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग टू कमोडिटी। अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा भी अपन लिख सकते हैं, जैसे कि एक और कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो MUZ अपॉन PZ, ये भी इक्वल होना चाहिए। और भी ज़्यादा होगी तो MU अपन N कर देते हैं अपॉन PN, ये सब बराबर होना चाहिए। वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है
जितना भी इन दोनों कमोडिटी पे खर्च कर रहा है वो उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। वाई मतलब कंज्यूमर की मनी इनकम, क्योंकि जितना उसके पास इनकम है उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। लेकिन अगर उससे भी कम खर्च करता है, इनकम से कम तो खर्च कर ही सकते, लेकिन जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। इस सेकंड कंडीशन का मतलब है कि मान लो उसने एक्स कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी ली है उसकी प्राइस से पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स आ गया। और y की जितनी क्वांटिटी यूज़ करी है उसकी प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y कमोडिटी पे उसने जितना खर्च किया है उसका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। तो इस तरीके से दोनों के एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो वो मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। इट इज़ अ सेकेंड कंडीशन। और ये सबकी यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए प्राइस के बराबर, ये फर्स्ट कंडीशन है। जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको अपन अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है, देयर आर टू कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। ठीक है, दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई। प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 20 एंड 30 रुपी पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। एक्स की कीमत है 20 रुपये प्रति इकाई और वाई की कीमत है 30 रुपये प्रति इकाई। एंड द कंज्यूमर हैज़ रुपीज़ 240 टू स्पेंड ऑन दीज टू कमोडिटीज़। तो कंज्यूमर की मनी इनकम क्या हो गई? 240। ठीक है, इन दिस सिचुएशन consumer will be at equilibrium when both the following conditions are satisfied। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, पहली तो ये वाली और दूसरी ये वाली। अब इसको हम टेबल से समझते हैं इसी चीज़ को। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें पहले कॉलम में लिख रखी है यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है, दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। अब उसकी कितनी इकाइयाँ यूज़ कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 में से कितनी भी कर सकता है वो भी हम देखेंगे। तो जो पहला कॉलम है वो तो यूनिट का है। अब जो सेकंड कॉलम है MUX, ये हमें बता रहा है कि एक्स की एक इकाई को यूज़ करने पर उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, दूसरी इकाई को यूज़ करने पर उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि सेकंड कॉलम एक्सप्लेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की डिफरेंट यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। और थर्ड कॉलम हमें बता रहा है कि वाई कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट को यूज़ करने पर कंज्यूमर को मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर कंज्यूमर वाई की पहली यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको 240 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। एक एडिशनल यूनिट और यूज़ करता है वाई की तो उसको कितनी मिलेगी? सेकंड यूनिट्स को कंज्यूम करने पर 210 मिल रही है। तो इस तरीके से ये जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई कमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाली है कंज्यूमर को। नाउ जो फोर्थ कॉलम है MUX अपॉन PX, ये बता रहा है कि भाई अगर 200 उसको मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना, एक यूनिट की कंजम्पशन से, तो MUX अपॉन PX उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका अपना सॉल्यूशन, मैंने जो अपना ये जो वाला फार्मूला है पिछला वाला, ये जो फार्मूला है MUX अपॉन PX, इसी को अपन ने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे इस वाले कॉलम में, उसी को अपन ने सॉल्व किया है। तो MUX कितनी है? 200। ठीक है, और MUX अपनी क्या है? 200। और एक यूनिट प्रति इकाई उसकी कीमत कितनी है? 20 रुपये। तो 200 अपॉन 20, तो कितना उसको यूटिलिटी मिली? MUX अपॉन PX कितना हो जाएगा? 10। ये अपने यहाँ पे हो गया। इस तरीके से ये कॉलम अपन ने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। ऐसे ही वाई की उसने वाई से मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 240, और वाई की कीमत कितनी है एक यूनिट की? 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे MUX अपॉन PY कितना हो गया? 8। इस तरीके से अपन ने ये कॉलम पूरा फिल कर लिया। तो पहली कंडीशन क्या है? वेयर MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब ये कहाँ पे हो रहा है? देखो ये काफ़ी जगह पे हो रहा है। जैसे कि इसमें पहला तो ये हो जाएगा 8 एंड 8। इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी एंड 3 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, 3 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 1 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी। एक तो ये कंडीशन हो गई जहाँ पे MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY बराबर है। ठीक है, ऐसे ही
दूसरी कंडीशन क्या हो गई, 7 and 7, ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर 2 यूनिट तो यूज़ कर रहा है वाई कमोडिटी की और 4 यूनिट यूज़ कर रहा है एक्स कमोडिटी की। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। जो हमने पहले ही अपन ने कंडीशन देखी इसकी, पहली कंडीशन कौन सी थी इसकी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। और अगर अपन यहाँ पे 8 में देखें तो यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 3 यूनिट एक्स की, तो क्यू एक्स फॉर्मूला क्या है, क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स शुड बी इक्वल टू क्यू वाई मल्टीप्लाई बाय पी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब क्यू एक्स अपॉन पी एक्स इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। क्यू एक्स ये जो पहली कंडीशन है अपनी 8 और 8 की बराबर है, इसमें ये फॉर्मूला दे रखा है ये वाली चीज़। तो इसका टोटल जो मनी एक्सपेंडिचर है वो कितने के बराबर है, 90 रुपीज़ के बराबर। 3 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 30, क्योंकि यहाँ पे 1 इकाई तो वाई की यूज़ कर रहा है और वाई की प्राइस क्या है 30 रुपये प्रति इकाई, और यहाँ पे 3 इकाइयाँ वो यूज़ कर रहा है एक्स की, और एक्स की क्या प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90 रुपीज़। तो उसके जो 240 कुल इनकम है उसमें से केवल 90 रुपये खर्च हुए हैं, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहली तो हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं हो रही है। दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं 7 and 7, इसको भी मैंने सॉल्व करके रख रखा है। यहाँ पे कंज्यूमर यूज़ कर रहा है 4 यूनिट तो एक्स की और 2 यूनिट वाई की, लेकिन इसका भी टोटल एक्सपेंडिचर 140 के बराबर ही है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 240। सो हियर ऑल्सो कंज्यूमर इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम बिकॉज सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। और अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 6 and 6 का। तो यहाँ पर भी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन दूसरी वाली नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर 5 इकाइयाँ तो यूज़ कर रहा है एक्स की कर रहा है 5 इकाइयाँ तो, और वाई की कर रहा है 3। तो 5 इंटू अगर अपन 20 करें तो कितना होता है 100 रुपीज़, प्लस 3 इंटू 30 करेंगे वो कितना होता है 90 रुपीज़। तो टोटल 190 रुपीज़ ही खर्च हो रहे हैं, जो कि 240 के बराबर नहीं है जो उसकी कंज्यूमर की मनी इनकम है। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट अपन देखें तो 5 and 5 फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पे कंज्यूमर 6 यूनिट तो यूज़ कर रहा है एक्स कमोडिटी की और 4 यूनिट यूज़ कर रहा है वाई कमोडिटी की। तो अगर इसका टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 240 का, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम हियर, कब, जब वो 6 यूनिट तो किसकी कंज्यूम करेगा एक्स की और 4 यूनिट यूज़ करेगा किसकी वाई की। तो इस तरीके से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें जब कंज्यूमर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसमें उसको अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, वो हमने आज डिस्कस करा। थैंक यू।